Good morning to all of you. Today we will study the next topic, that is a parallel plate capacitor. बेटा आज आप लोगों को मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है। देखिए, यदि मैं बात करूं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो आपके पास आता है वो इस तरह का कैपेसिटर जो आपके पास होता है, जिसमें एक प्लेट ऊपर इस तरह से लगी होती है, ठीक है, और दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है उसमें दो प्लेट्स लगी होती हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है प्लेट्स के ऊपर, दूसरी तरफ आपके पास प्लेट्स के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो उसमें जो आपके पास आता है, इसमें एक सरफेस चार्ज डेंसिटी आती है जिसको आप सिग्मा बोलते हैं, और दूसरी आपके पास होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसको आप माइनस सिग्मा बोलते हैं। इसमें जो एरिया होता है वो कैपिटल ए होता है। ए ऊपर की तरफ प्लेट में पॉजिटिव चार्ज होता है, नीचे नेगेटिव चार्ज होता है, और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको डिस्टेंस से सेपरेट किया जाता है स्मॉल डी के साथ। तो देखिए, ये आप सब कुछ बोल देंगे कि आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आ गए, उसमें दो जो प्लेट्स थी उससे वो कंसिस्ट है, ठीक है। उसके बीच में कुछ मीडियम है प्लेट्स के बीच में। फिर आपके पास ये आता है कैपिटल ए जो आता है वो एरिया आता है उसका, कैपिटल क्यू जो है उसके ऊपर चार्ज आ गया, माइनस क्यू एक चार्ज आ गया, फिर डी स्क्र जो वो लेस देन ए आता है। तो यहाँ पे जो रीजन बनते हैं, आउटर रीजन वन, जो आउटर रीजन वन है और जो अबव द प्लेट वन के ऊपर आ रहा है, ये वाला जो रीजन आपके पास आ रहा है, देखिए उस रीजन में आपके पास क्या आता है, जो मैं बता रहा हूँ। तो उस रीजन की हम बात करें तो वो रीजन इस तरह से आपके पास आ रहा है। तो यहाँ पे जो ये आपके पास आएगी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, वो आपके पास आएगी सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे टू एप्सिलॉन नॉट आपने क्या काम कर लिया, सिग्मा पॉइंट टू एप्सिलॉन माइनस सिग्मा पॉइंट टू एप्सिलॉन हो गया। इन दोनों को आपने क्या काम कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। तो ई की वैल्यू आपके पास किसके बराबर आ गई, जीरो के बराबर आपके पास आ गई, ठीक है। फिर आपके पास क्या बात आती है, फिर आप यहाँ पे देखें तो ये आपके पास आ जाता है। तो यहाँ पे जो आउटर रीजन होता है सेकंड में, तो वो रीजन बिलो द प्लेट टू की हम बात करें, तो प्लेट टू की हम बात करते हैं। तो जो ई है वो आपके पास किसके बराबर होता है, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। या तो सिग्मा अपॉन ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपके पास क्या आता है, जीरो। इसी तरह से जो आपके पास इसी तरह से जो दो प्लेट्स आ रही हैं, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आती है वो सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा प्लस सिग्मा आपके पास हो गया टू सिग्मा, तो टू से टू कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट बेटा देखो, आपको ये भी पता है कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है वो हमेशा किसके बराबर होती है, सिग्मा अपॉन क्यू। हमारे पास तीन तरह की डेंसिटीज होती हैं। एक आपके पास आती है लीनियर चार्ज डेंसिटी, उसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्यू अपॉन लेंथ होती है। और दूसरी आपके पास आती है सरफेस डेंसिटी। और तीसरी जो आपके पास आती है वो आती है रो, जिसको हम बोल देते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वो होती है क्यू अपॉन बी के बराबर, मतलब वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम जो यूज़ कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं, किसका यूज़ कर रहे हैं, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी की। तो वो आपके पास आती है क्यू अपॉन ए के बराबर। तो जब सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए के बराबर होता है, तो आप यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट आपको पता है कि जो सिग्मा की वैल्यू आपके पास आती है वो क्यू अपॉन ए होती है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई आपके पास आई वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन इंटू ए के बराबर आपके पास हो गया। अभी देखिए हमने क्या निकालना है यहाँ पे, हमने निकालनी है यहाँ पे आपके पास पोटेंशियल। जब हमने यहाँ से पोटेंशियल निकालना है तो v आपके पास किसके बराबर आता है, v आता है e इंटू डी के बराबर। तो जब v इज इक्वल टू ई इंटू डी के बराबर आता है, तो e इंटू डी के बराबर आपके पास जब ये आ गया, तो आपने v ऐसे ही लिखा, e की वैल्यू पुट कर दी आपने q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, क्यू अपॉन एप्सिलॉन इंटू ए, और साथ में आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, डी। तो जब आप ये वैल्यू पुट कर देंगे तो v की वैल्यू आपके पास आएगी q इंटू डी, और अपॉन आपके पास आएगा एप्सिलॉन इंटू ए के बराबर। तो ये जो आपके पास वैल्यू आएगी, इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा पोटेंशियल। आप लोगों ने यहाँ से निकाल दी, ठीक है। अभी देखिए पोटेंशियल आपके पास निकला है। अभी हम यहाँ से क्या निकालेंगे, जब आपके पास ये पोटेंशियल आपके पास आ गया तो हम निकालेंगे कैपेसिटेंस। और जो कैपेसिटेंस आपके पास होता है वो क्यू अपॉन बी के बराबर होता है। जब सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन बी के बराबर होता है,
तो जो जो सी है वो आपके पास आ गया क्यू अपॉन बी। जब सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन बी के बराबर आ गया तो आपके पास जो सी है उसमें आपने क्या काम कर दिया, क्यू की वैल्यू पुट कर दी। क्यू की वैल्यू जो पुट की वो आई आपके पास एप्सिलॉन नॉट अपॉन ए, और साथ में आपने इसको डी के साथ डिवाइड कर दिया। तो इसी तरह से जो आपके पास आ गया वो आपने सारी वैल्यू पुट कर दी सी की, जैसे 8.85 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1 मीटर अपॉन 10⁻³ मीटर। इस सारे को सॉल्व किया तो सी की जो वैल्यू आई वो आई 8.85 इंटू 10⁻⁻9 फेरेड के बराबर आपके पास ये वैल्यू आ गई। आगे क्या काम किया हमने, आगे हम कर रहे हैं इसको कैलकुलेट। तो जब हमने इसको कैलकुलेट करना है तो इसका हमने निकालना है प्लेट्स का एरिया। जब जो प्लेट्स हमने यूज़ की उसके एरिया निकालना है तो उसका फार्मूला आपके पास आएगा सी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू सी डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आप ये वैल्यू पुट करेंगे ए इज इक्वल टू सी डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको सॉल्व करेंगे तो आपने सी की वैल्यू 1 फेरेड पुट कर दी, डी की वैल्यू आपने पुट कर दी 10⁻⁻² मीटर, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट कर दी 8.85 10⁻12। इस सारे को आपने सॉल्व किया तो ए की वैल्यू आ गई 10⁻9 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये टॉपिक आप लोगों को मैंने बताया अभी। तो जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।